हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मायके में मेरा तीसरा दिन है। सुबह का टाइम था तो हम सब चाय नाश्ता करने लग गए थे। और ये देखो बाहर कितनी ज़्यादा धुंध है। कल के मुकाबले तो धुंध आज कम है, लेकिन आज सर्दी बहुत ज़्यादा है। देखो इस गमले पे से भी थोड़ी थोड़ी जो बोस की बूंदें हैं वो गिर रही हैं। ये जितनी दूर आप देख पा रहे हैं ये सारे हमारे खेत हैं। तुम्हारे? यस, ये हमारे खेत है। देखो कितने सुंदर है। ये हमारी माँ प्रकृति ने दिए हैं हमें। देख पा रहे हैं ना आप? दिख रहा है। लेट्स कम प्लीज। अब ये हमारा घर है। हाँ हाँ, गोबर गिर, जल्दी गिर। चलो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम गोबर किस प्रकार गिरते हैं। ठीक, आ जाइए। चलो। आप देख पा रहे हैं ये हमारी भैंस है, वो उस भैंस का बच्चा है और वो उस भैंस की माँ है। ये हमारे गोबर की पराती है और जिसे उठाकर जिसे आपको घेर के आना है। जिसे आपको घेर के आना है। चलो आइए हम हमारे डॉगी से मिलवाते हैं आपको। ये हमारा टाइगर है और ये बड़ा ही शैतान बच्चा है। ये सारे दिन भौंकता रहता है और अब ये पूरी तरह अपनी नींद निकाल रहा है क्योंकि ये रात में जगता रहता है। ये हमारे पशुओं का थान है। यहाँ पे हमारी भैंस की माँ बंधती है, यहाँ उसकी बच्चा बंधता है और यहाँ हमारी भैंस बंधती है। बस, धन्यवाद। आप गोबर उठाइए और घेर के आइए। चलो अभी हम डालते हैं, उसके पश्चात घेर के आएंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये मेरे मामा जी की लड़की है और ये बहुत छोटी थी, 2 या 3 साल की ही होगी, तभी इसे मम्मी यहाँ पर ले आई थी। तो तब से ये यहीं रह रही है। और आज मम्मी जो है वो और काम करने लग गई थी और भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज हम दोनों जो है वो भैंसों का काम करने लग गए थे। तो ये गोबर गिरने आई थी अब। और ये हमारा इधर है प्लाट है जिसमें मम्मी उपले वगैरह थेपती है और भैंस के लिए चारा लगा रखा है। तो गाइस ये देखो कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं ना। इसके 1-2 पौधे जो हैं वो मैं भी लेके जाने वाली हूँ अपने ससुराल। मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। तो भाई मम्मी अब लग गई है खाना बनाने की और आज बना रही है मम्मी बाजरे की रोटी। तो मक्खन के साथ आज खाएंगे गरम गरम बाजरे की रोटी। तो फ्रेंड्स मम्मी बना रही थी रोटी और मम्मी की रोटी बनी भी नहीं थी, उससे पहले ही मैं सब्ज़ी और लस्सी ले आई थी और वेट कर रही थी कि कब मम्मी की रोटी बने और कब मैं लेकर रोटी खाऊं, क्योंकि चूल्हे की गरम गरम रोटियां खाने में का मज़ा ही कुछ और है। और इधर पापा और शैलजा जो हैं वो बॉल से खेलने लग रहे थे और हम सब ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद सबसे मिले अच्छे से और फिर हम निकल गए थे घर के लिए। दोपहर के 12 बज रहे थे। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि एक और दिन रुक जाएं, लेकिन फिर भी घर तो वापस आना ही था और हम जल्दी से वहाँ से निकल गए थे क्योंकि शाम हो जाती तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती। तो गाइस हम घर वापस आ गए थे। उसके बाद हम नहा धोकर आराम किया हमने और अब दोपहरी के बज रही हैं 4:30 और अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर कढ़ी बाजरा बनाने के लिए, क्योंकि जब हम आए थे तो मम्मी ने पहले ही मूंग भिगोकर रख रखे थे और बाजरा भी भिगोकर रख रखा था और कह रहे थे कि आज बनाना है कढ़ी बाजरा। तो आते ही सबसे पहले तो मम्मी ने हमें ये काम ही दे दिया था कि आज शाम को बनाना है कढ़ी बाजरा। तो भाई अब शाम का टाइम है, यानी कि दोपहर का टाइम है, 4:30 हो रहे हैं। तो अब हम लग गए थे कढ़ी बाजरे बनाने के लिए। तो मैंने 2 कुकर में बाजरा और मूंग चढ़ा दिए थे। बाजरे में पानी डालकर उसमें नमक हल्दी डाल दी और उसको पकने के लिए चढ़ा दिया। ऐसे ही मैंने मूंग में भी हल्दी और नमक डालकर उसको पकने के लिए चढ़ा दिया था। और क्योंकि सबसे पहले मैंने उनको चढ़ा दिया क्योंकि बाजरे को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो और उसके बाद मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने लग गई थी। तो मेरे पास जितनी भी सब्जियाँ थी वो मैंने ले ली थी। मैंने ली थी हरी मिर्च, टमाटर, टिंडे, गाजर, आलू, मूली और जो मूली के पत्ते होते हैं वो और बैंगन। और आप जो भी इसमें सब्जियां डालना चाहें, आपको जो सब्ज़ी पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मेरे पास जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने सारी सब्जियों को कट कर लिया था और हमारे जो मूंग थे वो तब तक पक चुके थे। तो मैंने जो चावल का पानी था वो भी चढ़ा दिया था पहले गर्म होने के लिए। जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने उसमें चढ़ा दिए थे चावल और ये देखो हमारी जो मूंग हैं वो पककर तैयार हो चुके हैं। और फिर
फिर मैंने जो बाजरा था वो बीच की गैस पे चढ़ा दिया और मैं सब्ज़ी छौंकने लग गई थी, मिक्स सब्ज़ी। तो नॉर्मली जैसे हम सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मैंने इस सब्ज़ी को छौंक दिया था और इसको मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया था। फिर मैंने चढ़ाई यहाँ पर जो कढ़ी का घोल होता है वो, इसको अच्छे से मैंने पका लिया था और फिर मैंने तैयार की यहाँ पर कढ़ी वाले जो पकोड़े हैं वो बनाने की मैंने यहाँ पर तैयारी की, क्योंकि कढ़ी में अगर पकोड़े डल जाएं तो कढ़ी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से पकोड़े भी बना लिए थे कढ़ी में डालने के लिए, और जैसे ये बन के तैयार हुआ तो मैंने कढ़ी का छौंक भी लगा दिया था इसी कढ़ाई में, और फिर कढ़ी में पकोड़े वगैरह डाल के मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी चटपटी सी जो टेस्टी सी कढ़ी है वो बनके तैयार हो गई थी। और फिर सब कुछ तैयार होने के बाद मैंने यहाँ पे सबका खाना डालना स्टार्ट कर दिया था। तो सबको खाना दिया और सब ने खाया तो सब ने बोला कि बहुत टेस्टी बना है। मेहनत लगी थी लेकिन खाने में बहुत मज़ा आया। तो आज का हमारा जो ब्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस मैं आपके साथ डेली शेयर करती रहूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना।